हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को डिलीट तथा इंसर्ट करना। इस टॉपिक के बारे में कल भी हमने बात की थी, लेकिन साथ में ये भी बोला था कि कल हम इस टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ेंगे। तो आज हम फिर से यही टॉपिक देखते हैं कि किसी वर्कशीट में यदि हमारे पास कुछ रो या कॉलम ऐसे हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर यदि नए रो या कॉलम की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें हम अपनी वर्कशीट में कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में इंडिकेट हो रहा है, ये एमएस एक्सेल की वर्कशीट है। हम इसमें यदि नया रो या कॉलम जोड़ना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि हम डिलीट करना सीखें तो हमको डिलीट क्या करना है, या तो पहले से उपलब्ध रो डिलीट करना है या पहले से बना हुआ कोई कॉलम डिलीट करना है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि मान लीजिए रो नंबर 6 को डिलीट करना है या फिर कॉलम नंबर डी को डिलीट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिखा है यहाँ पे कि क्लिक द रो हेडिंग टू सेलेक्ट द रो। रो हेडिंग का मतलब जहाँ रो नंबर डला हुआ है, कॉलम हेडिंग का मतलब जहाँ कॉलम नंबर डला हुआ है। तो जैसे ये इन्होंने दिखाया है कि माउस को लेके जाएंगे और डी जहाँ लिखा हुआ है उसको क्लिक कर देंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम रो सेलेक्ट करना चाहते हैं, 6 नंबर की रो सेलेक्ट करना है, तो माउस को 6 नंबर की रो के ऊपर लेके जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे तो वो माउस से वो पर्टिकुलर रो नंबर 6 सेलेक्ट हो जाएगी। अब एक बार सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे। तो लिखा है कि इस रो या कॉलम को डिलीट करने के 2 तरीके हैं। या तो हम उससे होम टैब का यूज़ करें और होम टैब में ऊपर की तरफ इंसर्ट के जस्ट नीचे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करें, या फिर उस रो या कॉलम पे को चूज़ करने के बाद राइट क्लिक करें, माउस का राइट क्लिक करें। तो देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए होम टैब में डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही आपने उसको क्लिक किया ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, तो डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स, है ना, या फिर डिलीट शीट्स, ऐसा करके ऑप्शन आ रहा है। तो यदि हम रो या कॉलम जो भी डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हमको उस ऑप्शन को क्लिक कर देना पड़ेगा और जो हमारी सेलेक्टेड रो या सेलेक्टेड कॉलम है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमने जब रो या कॉलम को सेलेक्ट किया है, हेडर को, तो वहाँ हम राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने से क्या होगा, इस प्रकार का मेन्यू आएगा। इस मेन्यू में भी डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है। इस डिलीट ऑप्शन को यदि हम क्लिक करेंगे तो जो सेल या कॉलम जो रो या कॉलम हमने सेलेक्ट किया था वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार हम एक्स्ट्रा रोज या कॉलम्स जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला टॉपिक है कि यदि हम अपनी वर्कशीट में नया कॉलम या नई रो जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट कॉलम टू द राइट ऑफ वेयर यू वांट द न्यू कॉलम टू अपीयर। जहां हम नया कॉलम चाहते हैं उसके राइट साइड के कॉलम को सेलेक्ट करिए। जैसे सी और डी के बीच में हमको एक नया कॉलम चाहिए। जो अभी हमारा डी वाला कॉलम है उसको हम इस साइड, राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, डी कॉलम को सेलेक्ट कर लें। ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या है, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ कॉलम बिटवीन सी एंड डी, क्लिक द कॉलम हेडिंग फॉर कॉलम डी, है ना, कॉलम डी वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्लिक इंसर्ट शीट कॉलम्स इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब। फिर से हम होम टैब में इंसर्ट शीट कॉलम वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। होम टैब में इंसर्ट बटन दबाएंगे। इंसर्ट बटन दबाएंगे तो हमारे पास मेन्यू आएगा, उसमें है इंसर्ट सेल्स या इंसर्ट रोज या इंसर्ट कॉलम्स।
तो क्योंकि हमने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए इंसर्ट शीट कॉलम वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेटेड होगा, उसको हम क्लिक करेंगे तो कॉलम सी और डी के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम चाहते हैं कि हम दूसरे तरीके से करें तो दूसरा तरीका क्या है, ये देखिए यहाँ ये नया कॉलम जुड़ गया सी और डी के बीच में, डी इधर शिफ्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यह दिखा है सेलेक्ट रो बिलो वेयर यू वांट द न्यू रो टू अपीयर। दूसरा तरीका वही है कि उस डी ऑप्शन को क्लिक करके हम राइट क्लिक करें, मेन्यू आएगा, उसमें से इंसर्ट ऑप्शन को प्रेस करें, इंसर्ट ऑप्शन को प्रेस करने पर नया कॉलम जुड़ जाएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसीजर हम रो के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ रो के लिए इन्होंने बताया है, मान लीजिए हम 6 और 7 के बीच में रो एक नई डालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ वाली रो को सेलेक्ट करेंगे। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ रो बिटवीन रो 6 एंड 7 क्लिक द रो हेडिंग फॉर रो 7, नीचे की तरफ वाली रो को सेलेक्ट करेंगे। फिर होम टैब के इंसर्ट में इंसर्ट शीट रोज़ वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। इंसर्ट शीट रोज़ यहाँ एरो में दिखाया हुआ है, ये देखिए यहाँ ये जो दिखाया हुआ है, इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर पोजीशन पे नई रो जुड़ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका, राइट क्लिक करिए, मेन्यू आएगा, उसमें से आप इंसर्ट ऑप्शन को प्रेस कर दीजिए तो वहाँ नई रो जुड़ जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्कशीट में नया कॉलम या नई रो जोड़ सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, और जिन रो या कॉलम की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था आपका, एक सिलेबस का टॉपिक है कि हम अपनी वर्कशीट में नई रो या नया कॉलम कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको टॉपिक ज़रूर समझ आएगा, और अगर नहीं समझ आता है तो आप कॉलेज में आके नोट्स की डिमांड करते हुए या किसी टॉपिक को रिपीट करने की भी डिमांड कर सकते हैं, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके दूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।